हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कपड़ों से तो कोई अच्छे घर का आदमी लगता है। गोली छाती में ही लगी है सर। पर ठीक से निकल नहीं रहा है। पता नहीं गोली शरीर के अंदर है या गोली दूसरी तरफ से बाहर निकली है, तो तभी पता चलेगा जब ये थर्मोकोल निकलेगा। थर्मोकोल इतनी बुरी तरह से चिपक गया है। क्या लगा होगा इसी कपड़े पर जिसकी वजह से थर्मोकोल इतनी बुरी तरह से चिपक गया? जूतों के निशान, खून लगा हुआ है। किसी के दाहिने पैर के जूते का निशान है। आने का भी है और ये जाने का भी है। ऐसा लगता है कोई आदमी बार बार इस ट्रक में आया और गया है। आने जाने के इतने सारे निशान हैं। लगता है इस आदमी का खून कहीं और किया गया और फिर इस आदमी को यहाँ ट्रक में लाके फेंक दिया और फिर उसे थर्मोकोल से ढक दिया। घाव भी सूखा हुआ है। इसका मतलब इस आदमी को कहीं और से ही लाया गया है। सर ये ट्रक परेदा का है। परेदा का ड्राइवर ये लाश यहाँ लाया। उसी ने इस ट्रक की नंबर प्लेट भी बदली है सर। सर अगर ऐसा है तो ये काम परेदा नहीं करवाया है सर। हो सकता है। पहले पता करो ये आदमी है कौन। इसी से कुछ कनेक्शन मिलेगा। सब कुछ निकाल लिया गया सर पॉकेट से, ताकि इसकी पहचान ना हो सके। प्रेडिक्स मैनेजर को बुलाओ, शायद वो इसे पहचानेगा। मैनेजर साहब, हाँ ऊपर जाइए, एसीपी साहब आपको बुला रहे। मैं नहीं साहब, मैंने कभी लाश नहीं देखी है। मैं मरे हुए आदमी को नहीं देख सकता हूँ साहब। देखो कभी ना कभी तो देखनी पड़ेगी ना जिंदगी में। आज ही देख लो। हाँ जाओ जाओ। कौन है ये? मुझे नहीं पता साहब, मैं नहीं जानता इस आदमी को। जरा लाश को अच्छी तरह से देखिए तो सही। देखिए। साहब मुझे नहीं पता, बच्चों की कसम मैं इसे नहीं जानता हूँ। सर ये देखिए यहाँ पे कुछ है। हाँ फ्रेडरिक्स। सर ये देखिए, दाहिनी तरफ के दोनों पेडल पर खून के निशान है। ड्राइवर के जूते पे खून लगा हुआ है। मतलब ड्राइवर भी मिला हुआ है इस खून में। सर जिस जगह से सामान भरा गया है इस ट्रक में, वहीं पे कुछ हुआ है सर। वहीं चल के देखना चाहिए। कहाँ पे मारा ड्राइवर को तुम लोगों ने? ड्राइवर को? मगर साहब लाश ट्रक में किसने रखी? हाँ लाश? कौन सी लाश साहब? देखो जल्दी से बता दो कौन कौन मिला उस आदमी के खून में है? ट्रक यहाँ से कौन चला के ले गया था? साहब ट्रक तो गोकुल ही लेके गया था। उसकी भी लाश मिली है, समझे? जब हम यहाँ आए थे तो गोकुल यहीं पे था साहब, और ट्रक तो पहले से ही आधा भरा हुआ था थर्मोकोल से। सच बोल रहे हो ना? हाँ साहब, गोकुल जिंदा था साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। यानी इन लोगों के यहाँ आने से पहले ड्राइवर ने लाश को थर्मोकोल के नीचे छुपा दिया होगा। और खूनी ने बाद में ड्राइवर को भी मार दिया। लगता है खून यहाँ भी नहीं हुआ है। ना तो यहाँ खून का कोई निशान है, ना ही किसी के घसीटने का। यहाँ पे सिर्फ थर्मोकोल भरा गया है। तो क्या लाश ट्रक में पहले से थी? उस आदमी का खून कहीं और हुआ है। जरूर उस लड़की का काम है जो ट्रक के चक्कर में थी। नहीं सर, लड़की ने इस आदमी को नहीं मारा है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? सर उस लड़की की पर्स में से जो गन मिली थी वो .22 कैलिबर की है, जिससे ये ड्राइवर मरा है। ये देखिए इसका घाव कितना छोटा है। मगर सर इस दूसरे आदमी की छाती पर जो घाव है वो बहुत बड़ा है। ये देखिए, इसे सर किसी बड़ी गन से मारा गया है। शायद .38 कैलिबर की गन थी। कमाल है। इस आदमी की लाश परेदा के ट्रक में मिली, मगर इसका खून परेदा के गोडाउन में नहीं हुआ। उस लड़की की गन मिली है, मगर ये उस गन से भी नहीं मरा। तो फिर इस आदमी को गोली मारी किसने और कहाँ?
इस आदमी को किसने गोली मारी है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर इस आदमी को गोली कहाँ मारी गई है ये शायद मैं बता सकूं। कहाँ? सर, जब आप इसकी लाश को मेरे पास लेकर आए थे तब इसकी पीठ पर थर्मोकोल का टुकड़ा बुरी तरह से चिपका हुआ था। हाँ, मैंने इस आदमी के पीठ से थर्मोकोल निकालने की कोशिश भी की थी, मगर निकला नहीं। टूटने लगा तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया उसे। सर, जब मुझसे वो थर्मोकोल का टुकड़ा नहीं निकला तो मैंने उसे तोड़ दिया, और जो मुझे मिला वो बहुत ही चौंकाने वाला था। ऐसा क्या मिला आपको? वो चीज़ मिली सर जिसकी वजह से ये थर्मोकोल इसकी पीठ से चिपका हुआ था। ये देखिए। है क्या ये? पेंट सर, ऑयल पेंट। मतलब ये आदमी गोली लगने के बाद किसी ऐसे जगह पर जाकर गिरा है जहां पर बहुत सारा पेंट होगा। और कौन सी जगह हो सकती है ये? हाँ अदिति। अदिति, तुम रो क्यों रही हो? सर आप जल्दी यहाँ आ जाइए। क्यों, क्या बात है? बस आप आ जाइए। मैं वरुण के नए वर्कशॉप में हूँ, वरुण ऑटोमोबाइल्स। हाँ। अदिति, अचानक क्या हो गया जो तुमने हमें यहाँ मिलने बुलाया? सर देखिए क्या है यहाँ, खून ही खून है। सर लगता है यहाँ पे कोई लाश पड़ी है, कुछ जरूर हुआ है यहाँ। अदिति ये सब वरुण, तुम्हारी वर्कशॉप में खून पड़ा है और बुलेट भी। बुलेट? हाँ सर, ये देखिए यहाँ पे बुलेट लगी हुई है। अदिति तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि सीआईडी को पहले बताना जरूरी है। .38 कैलिबर की बुलेट लगती है सर। इस दूसरे आदमी की छाती पर जो घाव है वो बहुत बड़ा है। ये देखिए, शायद .38 कैलिबर का हो। प्रोजेक्ट सारे ग्राहक को अच्छी तरह से छान मारो। यस सर। आवाज नहीं कर सकते। करो ना, मैं अपना काम करता हूँ। तो देखिए, इस आदमी को पहचानते हैं? नहीं। अच्छा ये देखिए, इस आदमी को पहचानते हैं? ओह माय गॉड, ये तो अनिरुद्ध है। ये अनिरुद्ध कौन? मेरा पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। ये तो कल रात को बैंकॉक जाने वाला था। बैंकॉक? इसकी लाश हमें एक ट्रक में से मिली है। किसने मारा होगा इसे? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इसके खून में शायद आपका भी हाथ हो सकता है। ये सामान अंदर पड़ा हुआ मिला है। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध हो गया बैंकॉक। मिस्टर वरुण, अनिरुद्ध यहाँ से निकला है। क्योंकि वो तो कह रहा था कि वो बैंकॉक जा रहा है। उसको यहाँ सामान कैसे आया, आई हैव नो आइडिया। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। अदिति, आई एम सॉरी, मगर तुम्हें मिस्टर वरुण को ब्यूरो में लेके आना होगा। सॉरी नमिता जी, ऐसे समय में पूछना तो नहीं चाहिए मगर ये ज़रूरी है। आपके पति बैंकॉक जा रहे थे तो उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए कोई गया था क्या आप में से? मैं जाना चाहती थी मगर मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए ड्राइवर गया था उन्हें छोड़ने के लिए। हाँ तो ड्राइवर साहब, आप गए थे अनिरुद्ध को छोड़ने के लिए? हाँ। उन्हें एयरपोर्ट ही ले गए थे या कहीं और? एयरपोर्ट गए थे या नहीं? हाँ? नहीं साहब, उन्हें मैंने एयरपोर्ट तक नहीं छोड़ा था। सच बोला तो अच्छा हो गया ना? हैं? एयरपोर्ट नहीं छोड़ा था तो कहाँ छोड़ा था? वो उनके खार वाले वर्कशॉप में साहब। वो जो वरुण के साथ मिलके बनाया वो? हाँ साहब, कहने लगे कि वर्कशॉप के सामने छोड़कर तुम वापस चले जाओ। मैंने उनसे पूछा कि आप एयरपोर्ट वापस कैसे जाएंगे, तो कहने लगे कि उनका एक दोस्त छोड़ देगा। दोस्त? कौन दोस्त? उनके बारे में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ, जब मैं वर्कशॉप से बाहर निकल रहा था तो मैंने वहां पे एक मरून रंग की वेलोसिटी कार को आते हुए देखा था। कौन था अंदर? कौन था? वो तो साहब मैंने नहीं देखा। सर, इस शहर में मरून कलर की काफी वेलोसिटी होंगी,
कैसे पता चलेगा कि अनिरुद्ध जी से मिलने कौन आया था? अभिजीत, जब हम संदूर ट्रांसपोर्ट गए थे तो परेदा वहां मरून कलर के वेलोसिटी में ही आया था। परेदा के पास मरून वेलोसिटी का होना और उसके ट्रक में अनिरुद्ध की लाश का मिलना, ये दोनों कोइंसिडेंस नहीं है दया। देखिए मिस्टर परेदा घर पर नहीं है और उन्होंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है मतलब? जो लाश ट्रक में से मिली है उस आदमी का खून मिस्टर परेदा ने नहीं किया है। आपको किसने बताया कि ट्रक में लाश मिली है? जी वो हमारे मैनेजर ने फोन पर बताया था। ओह, इस बात का पता चलते ही परेदा साहब यहां से गायब हो गए। गलत सोच रहे हैं आप लोग। मैनेजर के फोन की वजह से वो नहीं गए। वो तो एक लड़के का फोन। लड़की? जी वो दोपहर को एक लड़की का फोन आया था। फोन सुनते ही वो कुछ घबरा गए थे। ऐसा क्या कहा लड़की ने? जी वो तो मुझे नहीं पता, पर फोन सुनने के बाद तुरंत घर से बाहर चले गए थे। कुछ बताया नहीं उन्होंने? कौन है वो लड़की, कहाँ जा रहे हैं? जी नहीं। तय, अगर मिस्टर परेदा का फोन ऑन है तो मोबाइल कंपनी से पता चल जाएगा कि शहर में इस वक्त वो कहाँ है। ठीक है। मिसेस परेदा, आपके पास एक मरून कलर की वेलोसिटी है ना, कहाँ है वो? जी वो मिस्टर परेदा के पास है, वही लेकर गए हैं। कल रात को भी वो उसी गाड़ी से कहीं गए थे? कल रात? जी हाँ, गए तो थे। कह रहे थे कुछ जरूरी काम था, मगर मैं आपसे कह रही हूँ ना, उन्होंने कुछ नहीं किया। मिस्टर परेदा किसी का खून नहीं कर सकते। अभिजीत, परेदा साहब इस समय बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में कहीं हैं। दया, हमें हर एक गाड़ी देखनी चाहिए। एक मिनट सर, वो देखिए मरून रंग की वेलोसिटी, नंबर भी वही है, MH04AX 8715। सर, वो मरून कलर की गाड़ी मिल गई है सर, 4th लेन में खड़ी हुई है। ठीक है, तुम गाड़ी पर नजर रखे रहो, फरीदा भी वहीं आएगा। कौन है आप लोग? बोलो, कहाँ है फरीदा? मुझे नहीं पता। तुमने ही परेदा का ट्रक चोरी करवाया है। किस ट्रक के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। इनफैक्ट परेदा सर ने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया है। क्या? परेदा ने तुम्हें बुलाया था? हाँ जी सर, मैं विद्या हूँ, परेदा जी की सेक्रेटरी। इनफैक्ट आज दोपहर को ही मैं इलाहाबाद की फ्लाइट से यहाँ पर आई हूँ। जब मैं उनसे मिली तो वो बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और उनके हाथ में एक ब्रीफकेस भी था। ब्रीफकेस? जी, और उन्होंने मुझे एक काला चश्मा और एक छड़ी, स्टिक, व्हाइट स्टिक लाने के लिए कहा था। सफेद स्टिक और काला चश्मा? वो जिन्हें आंखों से नहीं दिखता ना, वो लोग पहनते हैं उस टाइप का काला चश्मा। सर, ये परेदा अंधा बन के कहीं जाने वाला है ब्रीफकेस लेके। अभिजीत, उस ब्रीफकेस में पैसा था। ये जरूर ब्लैकमेलिंग का मामला हो सकता है। मगर सर वो अंधा बन के जाएगा कहाँ? वो ऐसे जगह जाएगा जहां पर उसे कोई गलत काम करते हुए देख न सके।
हमें भी कुछ दिख नहीं रहा है। कौन कौन कौन? तुम्हारे दूर के रिश्तेदार, चाचे, भतीजे। तुम अचानक अंधे कैसे हो गए? हाँ? कुछ आंखों में चला गया है क्या? सर मेरी बात मानिए, मेरे ट्रक में जो आदमी की लाश है उसे मैंने नहीं मारा, उसे किसी और ने मारा है। आई एम श्योर कि वो लड़की नहीं उसे मारा है। लड़की? कौन सी लड़की? सर वही लड़की जो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने मुझसे 50 लाख रुपए मांगे थे। तो दे दिए पैसे? उसने मुझसे कहा था कि वो एक ब्रीफकेस में ले आना, और मैंने ब्रीफकेस लाया था सर। वो कोने में रखने को कहा था। कहाँ रखिए ब्रीफकेस? चलो जल्दी। आइए सर, देखिए यहाँ पर है। सर ये बैग मैंने यहाँ रखा था अभी 2 मिनट पहले सर। बिलीव मी। ड्रामा कर रहा है? 2 मिनट में वो लड़की ब्रीफकेस लेके भाग गई? सच में रखा था या नहीं? अरे मार दिया। साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब। मैं पैसों की लालच में आ गया था साहब। मैं उस लड़की को साथ लेकर वरुण की वर्कशॉप पे पहुंचा। हमने उसको पहले वहां बुला रखा था। हमने बड़े सफाई से उसे खत्म कर दिया साहब। लाश ट्रक में कहां से है? मैंने ही ट्रक ड्राइवर को पटा के लाश ट्रक में रखवाई थी। वो लड़की साहब को फंसाना चाहती थी। लड़की? कौन सी लड़की? कहाँ है वो? उसने मुझे गोली मार दी, ब्रीफकेस भी छीन लिया। बहुत भाग ली तुम। पकड़ लो मुझे। क्या फर्क पड़ता है? मुझे जो करना था वो मैं कर चुकी। क्या? बदला। किससे बदला? अनिरुद्ध से। उसने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था अपनी जिंदगी से। इसीलिए मैंने उसकी जिंदगी ही ले ली। मगर तुमने परिदा को क्यों फंसा दिया? मैंने सोचा परिदा जैसे अमीर आदमी के ट्रक में लाश को रखकर उसे ब्लैकमेल करूंगी तो जिंदगी आराम से कट जाएगी और मैं कहीं देश के बाहर चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, पैसे नहीं ना सही, खुशी तो मिली, अपने दुश्मन को मारने की खुशी। इतना आसान लगता किसी को मारकर दूसरे देश भाग जाना? तुम जैसे अपराधियों को पकड़कर जेल में पहुंचाने के लिए ही तो है हम लोग। अब जेल में बैठकर विदेश के सपने देखना। आई एम सॉरी वरुण। ओके सर, आपसे मिलना तो था ही, एक बहाना मिल गया। प्रिडिक्स। वरुण, आई एम सॉरी, मैंने तुम पे। रहने दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम एक बहुत अच्छी CID ऑफिसर हो, तुम्हें सब कुछ दिखता है, मर्डर, गोली, खून, एवरीथिंग। लेकिन फिर भी तुम अंधी हो और मैं अंधी लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता। वरुण, आई एम सॉरी। आई एम ऑल्सो सॉरी। गुड बाय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.